नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। एलन मस्क का हुआ ट्विटर, सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई अधिकारी बर्खास्त। दरअसल अब दुनिया का अग्रणी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर अब विश्व के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क का हो गया है। मस्क ने इसकी कमान संभालते ही सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि पराग अग्रवाल, नेड सेगल, विजया गाड्डे समेत ट्विटर के शीर्ष अधिकारी एलन मस्क के लंबे समय से निशाने पर थे। इनके व मस्क के बीच ट्विटर के अधिग्रहण के पहले से तनातनी व जुबानी जंग जारी थी। इसलिए मस्क ने इस सोशल मीडिया साइट का अधिग्रहण करते ही सबसे पहले इनकी छुट्टी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई तब सीईओ पराग अग्रवाल और सेगल ट्विटर के कार्यालय में ही थे। कुछ ही देर में उन्हें ट्विटर मुख्यालय से बाहर निकाल दिया गया। इंदौर के अहिल्या आश्रम में मुख्यमंत्री ने किया सीएम राइज योजना के स्कूलों का भूमि पूजन। दरअसल आज शनिवार को अहिल्या आश्रम क्रमांक 1 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। साथ ही बाकी स्कूलों में भूमि पूजन का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। सीएम ने नवीन शिक्षा कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, विधायक महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, शंकर लालवानी, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य लोग भी मौजूद हैं। सीएम ने कन्याओं का पूजन भी किया, उन्हें तिलक लगाकर उपहार भी दिए गए। सभी अतिथियों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। इंदौर जिले में 5 स्कूलों का प्रस्ताव आ चुका है। निर्माण पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। स्कूलों में केवल 2 छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। वहां पर बिछाने के लिए टाट पट्टी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हम घर से काट की बोरी ले जाते थे जिसे जमीन पर बिछाकर हम पढ़ाई करते थे। जब मेरे मन में यह विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। तब जाकर विचार आया कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोले जाएं। कोरोना काल में यह विचार आया था। उस समय मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। पूरे देश से सुझाव लिए गए कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे क्या अच्छे कार्य किए जाए। लोगों ने कहा कि वहां के फर्नीचर अच्छे होने चाहिए, वरना प्रयोगशाला होनी चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होना चाहिए और इसी दिशा में हम कार्य करेंगे। सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे से बनाकर दिखाएंगे। 69 स्थानों पर मॉडल तैयार कर लिए गए हैं, जिसके चलते वैभव बिल्डिंग बनाई जाएगी। और इसी के साथ बजट की बात है तो बजट का भी प्रबंध कर लिया जाए। जिला दंड अधिकारी मनीष सिंह ने अनेक अपराधों में लिप्त तथा आतंक फैलाने वाले महेश भाट पर की रासुका कार्रवाई। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में जिला दंड अधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त महेश भाट उर्फ दादा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश अनुसार आरोपी महेश भाट उर्फ दादा, पिता गणेश परमार, निवासी न्यू भवानी नगर बाणगंगा क्षेत्र में आतंक मचाने वाले अपराधी हैं। बताया गया कि अपराधी महेश पर न्यू भवानी नगर बाणगंगा क्षेत्र में मोटरसाइकिल एवं कारों में तोड़फोड़ करने, रहवासियों से मारपीट करने सहित अन्य गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके विरुद्ध गत वर्षों में कुल 7 आपराधिक वारदातों में शामिल रहने के अपराध दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 6 आपराधिक घटनाओं को वर्तमान वर्ष 2022 में कारित किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आमजनों से अवैध वसूली के लिए धारदार हथियार से वार कर चोट पहुंचाने, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध वसूली करने, वाहनों में तोड़फोड़ कर आगजनी करने आदि जैसे अपराध पंजीबद्ध हैं। साथ ही आरोपी द्वारा इसी माह अपने आपराधिक साथियों के साथ मिलकर न्यू भवानी नगर क्षेत्र में आतंक मचाया गया है। इनके द्वारा 2 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई है, 3 मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई हैं, 3 कारों के कांच फोड़ दिए गए हैं। लोगों के द्वारा विरोध करने पर उनके साथ घातक आयुधों के साथ मारपीट की गई। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क में 3 नाबालिग युवतियों ने खाई पार्क में सल्फास की गोलियां। दरअसल पूरी घटना पहले इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रीजनल पार्क की बताई जा रही थी।
मगर एक नाबालिग बच्ची के बयान के बाद पूरी घटना बहरकुआ थाना क्षेत्र के एक पार्क की बताई जा रही है, जहां 3 नाबालिग बच्चियों ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जहां तीनों नाबालिग युवतियों को गंभीर हालत में उपचार के लिए MY हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से संभवतः 2 युवतियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने बताया कि तीनों युवतियां मूलतः आष्टा के पास ग्रामीण इलाके की रहने वाली हैं। तीनों युवतियां सुबह बस से इंदौर पहुंची थी, जिसके बाद एक पार्क में जाकर सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पायल 16 वर्ष युवती ने बॉयफ्रेंड रोहित के बात न करने को लेकर जहरीला पदार्थ खाया। वहीं पूजा ने अपने माता पिता से घरेलू पारिवारिक विवाद के चलते जहर खा लिया। और तीसरी युवती आरती ने दोनों अपनी बेस्ट फ्रेंड की परेशानियों को देखते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया। तीनों युवती आष्टा जिले के मॉडल स्कूल में पढ़ती हैं। पूजा की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हकीकत का पता चल सके। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई। ये 3 बच्चियों की एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें 2 बच्चियों की डेथ हो गई थी और एक बच्ची घायल है। उसने बयान दिया था और बयान में जो बातें आई कल आपको बताई गई थी। इसमें परिजन संपर्क में आ गए हैं सभी और हर एस्पेक्ट पे जांच की जा रही है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया के थ्रू अभी देखने में आया था, जो कि बताया जा रहा है कि शायद उनके द्वारा बनाया गया है। वो सारी चीज़ों को सत्यापन कर रहे हैं और सारा सत्यापन करने के उपरांत उसमें विधिवत जो है स्थिति स्पष्ट मेरे ख्याल से शाम तक हो जाएगी। एक बच्ची की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और संभावना है कि ईश्वर ने चाहा तो वो 24 घंटे 48 घंटे डॉक्टर ने कहा था कि उसके बाद हम उसको आउट ऑफ डेंजर घोषित कर पाएंगे। यहाँ पर तो बताया अभी तक कल जो बताया था कि 2 कारण बताए थे उन्होंने कि एक बच्ची के परिवार में झगड़ा था, एक बच्ची का किसी मित्र से झगड़ा था और तीसरी ने उन दोनों के कारण खा लिया। ऐसा कल बताया था एक बच्ची ने। अब उसके इस बयान की पुष्टि की जा रही है। आष्टा भी टीम भेजी है हमने, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में क्या परिस्थितियाँ थी वो सब पता करेंगे। कल का पूरा मूवमेंट निकालेंगे तो क्लियर होगा। मध्य प्रदेश में 66,000 अधिकारियों कर्मचारियों के 2 माह तक नहीं होंगे तबादले। दरअसल आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 65,000 शिक्षक, पटवारी सहित अन्य कर्मचारियों को बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया है। इन्हें 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदान केंद्रों पर बैठना है और सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार घर घर संपर्क अभियान चलाना है। इनके द्वारा नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के जो आवेदन लिए जाएंगे उनका निराकरण 26 दिसंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। मतदाता सूची के इस कार्य को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला नहीं करने के लिए कहा है। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक हो जाता है तो पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।